हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाले के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 1757 से लेके 1947 तक के जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय हुए हैं उन सब के बारे में हम लोग विस्तार में जानने वाले हैं। सबसे पहले क्लाइव से शुरू करेंगे हम लोग और माउंटबेटन तक जितने भी गवर्नर रहे हैं उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, वे आप लोग नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है आप लोग से। तो चलिए एक एक करके सभी गवर्नर जनरल या वायसराय को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इन सभी लोग को एक पेज पे देख लेते हैं, उसके बाद एक एक कर सभी को हम लोग विस्तार में देखेंगे। तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर हुए थे, तो टोटल 5 बंगाल के गवर्नर हुए हैं। और बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो टोटल 9 लोग बंगाल के गवर्नर जनरल हुए हैं। और भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो टोटल 7 लोग भारत के गवर्नर जनरल हुए हैं। और भारत के वायसराय टोटल 20 लोग भारत के वायसराय हुए हैं। इन सभी लोग के बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इनके शासनकाल में कौन कौन से घटना हुए हैं वे सभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लाइव से शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्लाइव को देखते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। 1757 से लेके 1760 तक और 1765 से लेके 1767 तक इनका शासनकाल रहा है। इनके शासनकाल में कौन कौन से घटना हुए हैं तो सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी इनके शासनकाल में। बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था 1765 में। कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। और राजा सिताब राय के बिहार, मोहम्मद रजा को बंगाल और राय दुर्लभ को उड़ीसा के उप दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। क्लाइव को आलमगीर द्वितीय ने इन्हें उमरा की उपाधि दी थी, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उमरा की उपाधि क्लाइव को किसने दी थी। चलिए अगले गवर्नर के बारे में देखते हैं। तो अगला गवर्नर है वेनिस्टाट, ये 1760 से 65 तक रहा है। इसके शासनकाल में बक्सर के युद्ध के समय वेनिस्टाट ही बंगाल का गवर्नर था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, इस समय बंगाल का गवर्नर था। इसके बाद वेरेलस्ट बनता है 1767 से 69 तक। द्वैत शासन के समय यह बंगाल का गवर्नर था। द्वैत शासन 1765 से लागू हुआ था, उसके बाद ये गवर्नर था। कर्टियर की बात करें तो 1769 से लेके 72 तक ये बंगाल का गवर्नर था। इसके शासनकाल में 1770 में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। इसके बाद वेरेन हेस्टिंग आता है जो 1772 से लेके 74 तक बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। ये तो टोटल बंगाल के गवर्नर। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो वेरेन हेस्टिंग, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वेरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। इसके शासनकाल में सबसे पहले आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 तक। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 84 तक। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। नंद कुमार को गलत आरोप में फांसी दिया गया था। ये क्वेश्चन ध्यान में रखने लायक है। नंद कुमार ये पहले भारतीय थे जिनको अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना हुई थी। और 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसके शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। तो ये वेरेन हेस्टिंग के शासनकाल में स्थापित किया गया था। अगला है 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है 1786 से लेकर 1793 तक इसका शासनकाल रहता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसके शासनकाल में होता है 1790 से लेकर 92 तक। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना होती है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत करता है 1793 में। ये टोटल 19% भूमि पर होता है। भारतीय नागरिक सेवा पुलिस व्यवस्था का जनक इसे कहा जाता है। सिविल सेवा के जनक के रूप में इसे जाना जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। किसके साथ हुई थी तो टीपू सुल्तान के द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि
भारत के गाजीपुर में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाजीपुर ये आपका यूपी में पड़ता है, तो यहाँ पे इसकी समाधि है। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगला है सर जॉन शोर, ये 1793 से लेके 1798 तक था। निजाम तथा मराठाओं के बीच खरदा का युद्ध 1795 इसके शासनकाल में हुआ था और देशी राज्यों के प्रति इसने तटस्थता का रूप अपनाया था। अगला देखते हैं। तो इसके बाद लॉर्ड वेलेजली बनता है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेके 1805 तक इसका शासनकाल रहता है। सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 इसके शासनकाल में होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में इसने स्थापना की थी सन 1800 में। क्यों की थी? तो इसने अंग्रेजी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि करता है। सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए प्रांत क्रमशः हैं। तो सबसे पहले हैदराबाद को 1798 में मिलाया गया था। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद को मिलाया गया था। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सहायक संधि के द्वारा प्रथम कौन सा प्रांत है जिसे विलय किया गया था, तो हैदराबाद है। इसके बाद मैसूर है 1799, तंजौर 1799, अवध को 1801 में, मराठे को 1802 में, भोसले को 1803 में मिलाया गया था। भारतीय प्रेस पर सर्वप्रथम 1799 में सेंसरशिप लागू की गई थी, जिसके तहत अब संपादक, मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना अनिवार्य कर दिया गया था। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों का लाल किले पर कब्जा कर लिया गया था। ये सभी हुआ था लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। अगला देखते हैं। इसके बाद है सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 तक। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था इनके शासनकाल में। इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं। एक लॉर्ड मिंटो द्वितीय भी हैं जो 1909 में आते हैं, जिनके समय मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, तो उनको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेके 1813 तक थे। महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं। 1813 से लेके 1823 तक इनका शासनकाल रहता है। इनके समय सबसे पहले आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 होता है। फिर संगोलों की संधि 1816 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक। पिंडारियों का दमन 1817 से 1818 तक इनके शासनकाल में होता है। इनके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं। 1823 से लेके 1828 तक इनका शासनकाल रहता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 होता है इनके शासनकाल में, और बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह होता है 1824 में। इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल आ जाते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल 1833 के अध्यादेश से। तो सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में। ठगी की समाप्ति की थी। स्लीमैन ने ठगों के विरुद्ध अभियान किया था 1830 में। नरबलि प्रथा का अंत किया था 1830 में। 1833 का चार्टर अधिनियम कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1835 में। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी थी इन्हीं के शासनकाल में 1835 में। अंग्रेजी भाषा को इन्होंने उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने जाने की घोषणा की थी। इनके बाद चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं 1835 से लेकर 1836 तक। समाचार पत्रों पर से इन्होंने प्रतिबंध को हटा दिया था। इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो वे हैं चार्ल्स मेटकॉफ। इनके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 1836 से 1842 तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके शासनकाल में होता है 1838 से 42 तक। कंपनी रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा के मध्य त्रिदियलीय संधि करती है। इनके बाद लॉर्ड एलनबरो आते हैं 1842 से 1844 तक। सिंध पर अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में विलय कर लिया जाता है। इसका कार्यकाल कुशल और कर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इनके बाद देखते हैं हम लोग। तो इनके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आते हैं 1844 से 1848 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है इनके शासनकाल में 1845 से 46 तक, और लाहौर की संधि होती है 1846 में। दोस्तों इसको चाहें आप लोग तो कॉपी पेन लेकर इसको आराम से लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में काम आएगा। अगला देखते हैं लॉर्ड
डलहौजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके शासनकाल में बहुत से कार्य हुए हैं। तो इनका शासनकाल 1848 से लेके 1856 तक रहा है। 29 मार्च 1949 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। प्रसिद्ध व्यक्तिगत के सिद्धांत की इन्होंने शुरुआत की थी। प्रथम रेलवे लाइन भी इनके शासनकाल में बिछाया गया था 1853 में। मुंबई से थाने ये ट्रेन चली थी। सर चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति पर डिस्पैच 1854 में आया था। संथाल विद्रोह भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था 1856 में। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था 1848 में। इसके बाद जैतपुर, संभलपुर 1849 में मिलाया गया था। बाघात को 1850 में, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853 और नागपुर को 1854 में व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा तैयार हुआ था और इन्हीं के शासनकाल में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। अगला देखते हैं। इसके बाद भारत के वायसराय आ जाते हैं, जो लॉर्ड कैनिंग है। ये अंतिम गवर्नर जनरल भारत के थे और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग रहे हैं। 1856 से लेके 1862 तक इनका शासनकाल रहा है। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में की गई थी। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सितंबर 1859 में नील विद्रोह बंगाल में हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। भारतीय दंड संहिता 1858, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859, भारतीय कंपनी के शासन की समाप्ति और शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था 1858 के एक्ट के तहत। ये सभी घटनाक्रम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। अगला देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद लॉर्ड एलिंगन आते हैं। प्रथम 1862 से 1863 तक इन्होंने वहाबियों के आंदोलन का दमन किया था। इसके बाद सर जॉन लॉरेंस आते हैं। 1864 से 1869 तक प्रसिद्ध हस्तक्षेप नीति, रिंगफेंस नीति इनके शासनकाल में हुआ था। 1866 में ओडिशा, 1868-69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा था। बड़ी मात्रा में रेलवे और नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। यूरोप के साथ संचार व्यवस्था स्थापित हुआ था। ये सभी सर जॉन लॉरेंस के समय हुआ था। इसके बाद लॉर्ड मेयो आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1869 से 1872 तक इन्होंने भारत में वित्त विकेंद्रीकरण, 1872 में भारत की पहली जनगणना, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, कब हुई थी। तो ये 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, कार्यकाल के दौरान ही एक अफगान द्वारा अंडमान में इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 1872 से 1876 तक इन्होंने पंजाब में कूका विद्रोह का दमन किया था 1872। बिहार में अकाल पड़ा था 1873। ये सभी इनके शासनकाल में हुआ था। इसके बाद लॉर्ड लिटन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1876 से 1880 दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था 1876 से 78 तक। महारानी विक्टोरिया को कैसरी हिंद की उपाधि 1877 में दी गई थी। प्रसिद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 इनके द्वारा लागू किया गया था। अनुबंधित सीवेज सेवा में सम्मिलित होने के लिए भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। ये भी लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन, ये स्थानीय स्वशासन के जनक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1880 से लेके 1884 तक इनका शासन रहता है। इनके समय प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 आता है। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति होती है 1882 में। प्रसिद्ध इल्बर्ट विल विवाद इन्हीं के शासनकाल होता है 1883-84। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी 1882 में। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत भी इन्हीं के समय हुआ था 1881 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वापस लिया था इन्होंने। इसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन। 1884 से 88 तक इनका शासनकाल रहता है। इन्हीं के समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय किया गया था इन्हीं के शासनकाल में। इनके बाद आते हैं लैंसडाउन 1888 से 1894 तक। इनके समय मणिपुर में विद्रोह हुआ था 1891 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ था। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए डूरंड आयोग का गठन हुआ था। इन्हीं के समय डूरंड आयोग का गठन हुआ था 1892 में। तिलक द्वारा गणपति महोत्सव की घोषणा की गई थी 1893 में, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 पारित हुआ था। लैंसडाउन के बाद आते हैं लॉर्ड एलिंगन द्वितीय 1894 से 1899 तक। इनके समय मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भयानक अकाल पड़ा था। लायल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन हुआ था। चापेकर बंधुओं द्वारा पुणे में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी 1897 में। इनके बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं 1899 से 1905 तक। नए प्रांत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन हुआ था। भारत लोक सेवा मंडल आयोग का गठन हुआ था 1905 में। इन्हीं के समय बंगाल का विभाजन भी हुआ था 1905 में। रेलवे बोर्ड का गठन 1905। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1901 में हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय। सर रॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 1902 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड कर्जन के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1905 से 1910 तक इनका शासन रहता है। इन्हीं के समय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। खुदीराम बोस को फांसी, तिलक को 6 वर्ष का कारावास 1908 में मिलता है। खुदीराम बोस ऐसे क्रांतिकारी हैं जो सबसे कम उम्र में इनको फांसी दी गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित 1909 इन्हीं के समय हुआ था। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं। 1910 से 1916 तक इनका शासनकाल रहता है। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन होता है 12 दिसंबर 1911 को। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द होता है और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है। इसकी घोषणा होती है 1911 में। दिल्ली राजधानी कब बनती है तो 1912 में राजधानी बन जाती है। 11 में घोषणा होता है और 12 में दिल्ली राजधानी बनती है। हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश के समय उन पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 को। और इन्हीं के समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 1915 में। आप लोग एग्जैक्ट डेट बताइए। उस दिन प्रवासी भारत दिवस भी मनाया जाता है। तो 1915 में किस डेट को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इनके बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। इनके शासनकाल के समय बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं जो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो तिलक और बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल और सितंबर में होम रूल की स्थापना हुई थी 1916 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917। उसके बाद खेड़ा आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ बैठते हैं। रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919 में हुआ था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी किया गया था इन्हीं के समय 1 अगस्त 1920 को। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना 1916 में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1917 में की थी। एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार और उड़ीसा के भी ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे। शिक्षा पर सैडल आयोग का गठन 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 चेम्सफोर्ड के शासनकाल के समय हुआ था। मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। प्रांतों में द्वैत शासन इन्हीं के समय हुआ था। चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1921 से 1926 तक। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है 1 नवंबर 1921 को। भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह होता है 1921, ये इंपॉर्टेंट है। एम.एन. राय द्वारा ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल का गठन होता है 1921 में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, ये भी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन समाप्त होता है 11 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं गांधी जी। इसके बाद मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे होते हैं।
काकोरी ट्रेन डकैती कांड 9 अगस्त 1925 को होता है और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में हो जाती है। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन होता है 1924 में और इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में होता है लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। लॉर्ड रीडिंग के बाद लॉर्ड इरविन आते हैं 1926 से 1931 इनका शासनकाल होता है। तो इनके शासनकाल के समय साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 1927 में। साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। भारतीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1928 में। दिल्ली की असेंबली हॉल में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया अप्रैल 1929 में। शारदा विधेयक अधिनियम भी इन्हीं के समय आया था 1929 में। कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी 31 दिसंबर 1929। गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा भी प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था नवंबर 1930 में और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही होता है। लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं जिनका शासनकाल 1931 से 1936 तक रहता है। इनके समय सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। 1931 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ऐतिहासिक सांप्रदायिक निर्णय सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1932 को। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा की थी 19 सितंबर 1932 को। इसके बाद पूना एक्ट भी होता है गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में ही। गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था 1 अगस्त 1933 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1932 में होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 आता है 4 अगस्त 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद लॉर्ड लिनलिथगो आते हैं 1936 से 1944 इनका शासनकाल रहता है। इन्हीं के समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था अक्टूबर 1939 में। हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 19 फरवरी 1938 को हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद भी सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे। ये कब हुआ था तो 1939 में। मार्च 1939 गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र। अप्रैल 1939 इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी 1939 में ही। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में और भारत छोड़ो आंदोलन भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय शुरू हुआ था। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। और लॉर्ड लिनलिथगो के बाद लॉर्ड वेवेल आते हैं जिनका शासनकाल 1944 से 1947 तक रहता है। इनके समय बंबई में नौसेना ने विद्रोह किया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कैबिनेट प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और 7 जुलाई 1946 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, तो 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा ने चुनाव 1 जुलाई 1946 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया था 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा में 3 जून 1948 तक भारत के स्वतंत्र होने की बात कही थी। और सबसे अंतिम गवर्नर जनरल आते हैं भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से 48 तक इनका शासनकाल रहता है।
ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वायसराय। जून 3 प्लान 3 जून योजना के अनुसार वायसराय ने भारत के विभाजन की घोषणा की थी। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा हुई थी। प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को, और भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। ये सभी लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में हुआ था। तो ये अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, ये सभी भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर, वायसराय, ये सभी इम्पॉर्टेंट थे। एक बार वीडियो को आप लोग दोबारा देख सकते हैं, इसका अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।